हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, फाइनली जिसका आप सभी को था इंतजार, वो टाइम लगभग आ चुका है। यानी कि क्लास 10 साइंस के टर्म 2 के पेपर में अब बस लास्ट कुछ ही घंटों का टाइम बचा हुआ है। सर, हमें तो इंतजार बिल्कुल नहीं था। नहीं प्यारे बच्चों, आपने लास्ट कुछ मंथ से काफी ज्यादा एफर्ट डाला है, हार्ड वर्क किया है, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसको आप लोग अपने आंसर शीट में लिखकर प्रूव करें अपने मेहनत को, अपने हार्ड वर्क को। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन शेयर किया है साइंस के एग्जाम के लिए, और इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो 2 in 1 होने वाला है, सो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक किए बिना मत जाइएगा। टाइम कम है, आपको रिवीजन भी करना है। तो सबसे पहला गाइडलाइंस कि कोई भी रफ पेपर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको आंसर शीट के सेमी पेज में राइट साइड आपको रफ वर्क करना है, जैसे आपने मैथ्स के अंदर किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट के डायग्राम्स के अंदर कोई भी कलर का यूज आप लोग मत कीजिएगा। सर, क्या ये अलाउड नहीं है? नहीं, अलाउड तो होता है, बट सपोज अगर डायग्राम 3 मार्क्स का आ रहा है साइंस के अंदर, तो डायग्राम बनाने के ओनली 1 मार्क मिलते हैं और 2 मार्क्स आपको लेबलिंग करने के दिए जाते हैं। इसलिए अगर आप डायग्राम को अगर पेंसिल कलर से अगर आप कलर कर रहे हैं, तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फालतू के आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए डायग्राम को बस पेंसिल से आप लोग ड्रॉ कर दीजिए और लेबलिंग कर दीजिए। दैट्स इट, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। कोई भी कलर उलर करने की आपको जरूरत नहीं है। ये अननेसेसरली आपका टाइम वेस्ट करेगा और कोई भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके नहीं जाएगा। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा ना। यस, रखेंगे सर जी, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट सीबीएसई का साफ इंस्ट्रक्शन है कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर बच्चे का यूनिट गलत है या फिर यूनिट बच्चे ने लिखा ही नहीं है फाइनल आंसर में, सपोज आपका रेजिस्टेंस अगर आपका 20 ओम आया और अगर बच्चे ने ओम नहीं लिखा या ओम की जगह मीटर वगैरह लिख दिया, तो बच्चे के साफ 0.5 मार्क कट कर लेना है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स में आपको यूनिट बिल्कुल करेक्ट लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसा कि आपका 2 केस स्टडी आ रहा ना प्यारे बच्चों, अब सपोज कीजिए कि केस स्टडी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले से आया, और केस स्टडी में क्या होता है, पहले पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, तो आप पैराग्राफ दिया हुआ, नीचे क्वेश्चन है कि राइट एनी टू या फिर राइट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उस केस में अगर आपके पैसेज में 2 प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दिया हुआ है, तो वही वाला डायरेक्ट आंसर में छाप देना है। अपने मन से ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अगर पैराग्राफ में अगर आंसर आपको मिल रहा है, तो वही आपको छापना है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, अदरवाइज मार्क्स कट भी हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में साइंस के अंदर क्या फॉर्मूला का यूज हुआ है, ये आपको लिखना ही लिखना है। सपोज अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे क्वेश्चन आया, तो आप लिखिएगा कि सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 + R2, पैरेलल में 1/R = 1/R1 + 1/R2, या रेजिस्टेंस का ये भी फॉर्मूला होता है R = ρl/A। यानी जो भी फॉर्मूला यूज होगा, वो वाले फॉर्मूला को जरूर मेंशन कीजिएगा। 0.5 to 1 मार्क आपको फॉर्मूला के मिलते हैं। आई होप इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की और एक बात और प्यारे बच्चों, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आया डेफिनेशन टाइप, तो हर एक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन में एग्जांपल देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप गलती से भी मत कीजिएगा, और एक ऑर्डर वाइज अटेम्प्ट कीजिएगा। लाइक सेक्शन ए से आपने स्टार्ट किया, सेक्शन बी से स्टार्ट किया, आगे से पीछे स्टार्ट किया, पीछे से आगे स्टार्ट किया, यानी
एक पैटर्न में आप लोग अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन 1 देन 3 देन 8 देन 13 देन 5, ऐसे नहीं करना, ठीक है। वेरी गुड। अब कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि 33% क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा, यानी 2 में से 1 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सीबीएसई का साफ ऑफिशियल मार्किंग स्कीम बोलता है, मैं ये चिल्ला के आपको बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 8 सीबीएसई का मार्किंग स्कीम का कि if a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be written and other answer scored out। मतलब क्या हो गया कि सपोज क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 2 क्वेश्चन है, ऊपर वाला एक क्वेश्चन है या फिर और करके नीचे वाला क्वेश्चन है, 2 में से 1 ही अटेम्प्ट करना है। तो सपोज आपने दोनों अटेम्प्ट कर लिया तो ऊपर में अगर आपको 3 में अगर 1 मार्क्स मिला और नीचे में 3 मिला, तो जो आपका नीचे वाला मार्क्स है ना उसी को फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन में काउंट किया जाएगा, और जो ऊपर में आपको 1 मिला है ना उसको टीचर क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा और इसको टिक कर देंगे। मतलब जिसमें आपका ज्यादा मार्क्स आ रहा है वही वाले मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। तो प्लीज अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, अगर आपको 2 क्वेश्चन जिसमें इंटरनल चॉइस है उसमें डाउट हो रहा है दोनों क्वेश्चन में, तो दोनों अटेम्प्ट कर लिया कीजिए, ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा। ओके वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होता है उसको पेंसिल से जरूर अंडरलाइन किया कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया कि भाई आपको 3 एलिमेंट दे दिया एक्स वाई जेड और तीनों एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर दे दिया। अब आपको बोला जा रहा है कि तीनों एलिमेंट में किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, एंड राइट द रीजन। आपसे एक ही क्वेश्चन में 2 चीज पूछा गया है। तो आप सपोज कीजिए कि y का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा, तो आप लोग लिखिएगा y, बिकॉज जो रीजन लिखिएगा ना वो तो आप लिखिएगा ही, बट जो आपने y लिखा इसको आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। यस, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं बोल रहा हूं कि कीवर्ड्स को आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, बाकी रीजन लिखना है बट अंडरलाइन आपको करना है y को इस वाले केस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों की कोई भी डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या हो गया कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आया 10-15 AM में। अब सपोज कीजिए, क्या सपोज करना आपको कि कोई भी क्वेश्चन में एरर है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई क्वेश्चन मतलब आधा ही पूछा गया है या एरर है, कुछ गलत है, तो आपको अपने इन्विजिलेटर से बात नहीं करना है। आपको क्या कर लेना है, वो वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। अरे क्वेश्चन ही उतार दीजिए, जो मन आता है उसके अंदर वो लिख दीजिए, अटेम्प्ट आपको करना है। ऐसे केस में एग्जाम खत्म होने के बाद सीबीएसई बोनस मार्क्स डिक्लेयर कर देता है जो बच्चे ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन में अगर एरर आपको दिखता है तो आप लोग उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को, और इन्विजिलेटर आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। अटेम्प्ट कीजिए, सीबीएसई आपको बोनस मार्क्स दे देगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 12-13 पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको बताया, ये सारे बातें का आपको ध्यान में रखना है। गाइडलाइंस भी और टिप्स मैंने दोनों आपको बता दिया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी जरूर कर दीजिएगा ताकि कल हम लोग आंसर की भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट रिएक्शन तो आई गई, उसके बाद भी हमारा एसएसटी बचा हुआ है तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और
डरना नहीं है प्यारे बच्चों, अपने आप में भरोसा रखिए। यस यू कैन डू इट, अपने आप में भरोसा रखिए। आपने जो पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएगा, ये बात को ध्यान में आपको रखना है। और आपने जितना पढ़ा ये मोर देन सफिशिएंट है, प्लीज इसको ध्यान में आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।